हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोयम ऑन शेक्सपियर। ये पोयम लिखी है फेमस पोइट जॉन मिल्टन ने। इस पोयम का सब टाइटल है 1630, क्योंकि ये पोयम जॉन मिल्टन ने 1630 में लिखी थी और इसे पब्लिश किया गया 1632 में। इस पोयम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये पोयम 16 लाइन्स के एक ही लॉन्ग पैराग्राफ में लिखी गई है और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। ये पोयम जॉन मिल्टन का विलियम शेक्सपियर को एक ट्राइब्यूट है। इस पोयम में पोइट ने बताया है कि जिस तरह महान लोगों के लिए मॉन्यूमेंट्स और पिरामिड्स बनाए जाते हैं उनकी याद में, उस तरह के मॉन्यूमेंट्स और पिरामिड्स की विलियम शेक्सपियर को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर ने अपनी ग्रेटनेस और अपने ग्रेट लिटरेरी वर्क से अपने रीडर्स के दिलों में अपने लिए लाइव मॉन्यूमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं, तो उन्हें स्टोन से बने मॉन्यूमेंट्स की कोई नीड नहीं है। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं अपनी आज की पोयम। तो ये है पोयम ऑन शेक्सपियर। फर्स्ट लाइन है, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। यहाँ पर ऑनर्ड बोन्स का मतलब है सम्मानित हड्डियां, मतलब अवशेष। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर को उनके सम्मानित अवशेषों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। लेबर का मतलब है मेहनत, एज का मतलब है बहुत लंबा समय, और पाइल्ड स्टोन्स का मतलब है पत्थरों का ढेर। पोइट कहता है कि जिस तरह महान लोगों के लिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में मॉन्यूमेंट्स और टॉम्ब्स बनाए जाते हैं, क्या उस तरह विलियम शेक्सपियर के लिए भी बहुत मेहनत करके, बहुत समय लगा करके और पत्थरों के ढेर से ऐसे ही किसी मॉन्यूमेंट और टॉम्ब को बनाने की ज़रूरत है। और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर ए स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड। यहाँ पर हैलोड रेलिक्स का मतलब है पवित्र अवशेष, हिड का मतलब है छुपा देना, स्टारी पॉइंटिंग का मतलब है तारों को छूने वाला, मतलब बहुत ऊंचा पिरामिड। पोइट कहता है कि क्या विलियम शेक्सपियर के पवित्र अवशेषों को किसी बहुत ऊंचे पिरामिड के नीचे छुपा देना चाहिए। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट thou सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। सन ऑफ मेमोरी का मतलब है यादों की संतान, एयर ऑफ फेम का मतलब है प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी, और यहाँ पर पोइट ने वीक विटनेस मॉन्यूमेंट्स और टॉम्ब्स को बताया है। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर के नाम को ऐसे टॉम्ब्स और मॉन्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है जो कि किसी की भी महानता के लिए वीक विटनेस हैं, मतलब जो कि एक समय के बाद जर्जर हो जाते हैं और नष्ट होने लगते हैं। ऐसे वीक विटनेस, ऐसे मॉन्यूमेंट्स और टॉम्ब्स की विलियम शेक्सपियर के नाम को क्या ज़रूरत है। वो विलियम शेक्सपियर जो कि यादों की संतान हैं, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हैं और पहले से ही इतने महान हैं कि वो अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए हर एज में वैसे भी जाने जाएंगे, तो उन्हें ऐसे वीक विटनेस की क्या ज़रूरत है। Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a lifelong monument। वंडर और एस्टोनिशमेंट दोनों का मतलब ही आश्चर्य है। हैस्ट का मतलब है जल्दी से, और लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट का मतलब है हमेशा रहने वाला मोन्यूमेंट। पोइट कहता है कि हमें आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी इतने सारे लिटरेरी वर्क्स कैसे कर सकता है। आगे पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने ग्रेट लिटरेरी वर्क से अपने रीडर्स के दिलों में अपने लिए लाइव मोन्यूमेंट्स बना लिए हैं, मतलब अपने लिटरेरी वर्क्स की वजह से रीडर्स ने, विलियम शेक्सपियर ने अपने रीडर्स के दिलों में अपने लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह बना ली है। वो अपने रीडर्स के दिलों में हमेशा के लिए बस चुके हैं। फॉर वाइलेस्ट टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट। यहाँ पर एंडेवरिंग का मतलब है स्ट्रगल, प्रयास, और आर्ट का मतलब है लिटरेरी आर्ट। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर के समय के जो और पोइट थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और विलियम शेक्सपियर जैसे लिटरेरी वर्क्स करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका लिटरेरी आर्ट इतना स्लो है कि उन्हें भी अपने आप पर शर्म आती होगी। द ईजी नंबर्स फ्लो। नंबर्स का मतलब है लिटरेरी वर्क्स।
पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर ने तो बड़े इजी वे में, बड़े आराम से बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स बहुत कम समय में कर लिए। एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक। यहाँ पर हैथ का मतलब है लेना और लीव्स का मतलब है पेजेस। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर ने इतने ग्रेट लिटरेरी वर्क्स किए हैं कि उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, अनवैल्यूड बुक का मतलब है उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनसे उनके ईच हार्ट मतलब है ईच रीडर ने उनके लिटरेरी वर्क्स के से कुछ पेजेस ज़रूर लिए होंगे। दोज डेल्फिक लाइन्स विथ डीप इम्प्रेशन टुक। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स की जो डेल्फिक लाइन्स हैं वो बहुत ही गहरा इम्प्रेशन लिए हुए होती हैं, मतलब उनके भाव बहुत गहरे होते हैं और वो हर रीडर के दिल पर एक बहुत ही गहरा इम्प्रेशन छोड़ती हैं। देन दव आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बेरेविंग। यहाँ पर बेरेविंग का मतलब है यादों में बस जाना। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर अपने लिटरेरी वर्क्स की वजह से हर रीडर की दिल में, हर रीडर की याद में बस चुके हैं। डोस्ट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग। यहाँ पर मार्बल का मतलब है मार्बल का टॉम्ब और कंसीविंग का मतलब है बड़े शौक से। पोइट विलियम शेक्सपियर को कहता है कि आपने हमें अपना मार्बल का टॉम्ब बना लिया है और हम बड़े शौक से आपके मार्बल के टॉम्ब में परिवर्तित हो चुके हैं। मतलब पोइट कहना चाहता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने ग्रेट लिटरेरी वर्क से अपने रीडर्स के दिलों में अपने लिए लाइव मोन्यूमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। एंड सो सेपल्चर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाई। यहाँ पर सेपल्चर्ड का मतलब है कब्र में दफना देना और पॉम्प का मतलब है आराम से। पोइट कहता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लिए जो लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट्स अपने रीडर्स के दिलों में क्रिएट किए हैं, उन टॉम्ब्स के, उन मोन्यूमेंट्स की कब्र में विलियम शेक्सपियर इतने आराम से लेटे हुए हैं कि दैट किंग्स फॉर सच ए टॉम्ब वुड विश टू डाई। कि किंग्स भी ऐसे टॉम्ब के लिए मरने की इच्छा रखते हैं। मतलब जिस तरह के लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट्स विलियम शेक्सपियर को प्राप्त हुए हैं उनकी महानता से, वैसे लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट्स और टॉम्ब्स के लिए तो किंग्स मरना चाहते हैं। तो ये था पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है सेंट्रल आइडिया की। तो जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग जिस तरह महान लोगों के लिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में मॉन्यूमेंट्स और टॉम्ब्स बनाए जाते हैं, वो नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि महान व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के लिए और अपनी महानता के लिए हर एज में वैसे भी जाना जाएगा, तो उनकी महानता को ऐसे वीक विटनेस बना करके कम नहीं करना चाहिए, ऐसा पोइट का मानना है। तो ये थी पोएम ऑन शेक्सपियर। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।